कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म न करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करो। आपका निराश न होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश है और अकल के नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा ही घड़ी की तरह गढ़ते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मुझ पर छोड़ो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल करता रहता है। हर कोई खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल वो किसी और का ही होगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबकी हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ देते हैं, असली दोस्त तो वही होता है जो दुख में हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वो वैसा ही बनता चला जाता है। जानने की शक्ति झूठ को सच से पहले पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उनके लिए शोक करती हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर ज्ञान की बातें करती हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करती। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर हमेशा सद्कर्म करना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रही हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई व्यक्ति जिस किसी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्कृतिया से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना, यह सब तो मन की शरारत है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी मैं ही हूँ। अमृत भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है, ना ही तुम्हारा ये आखिरी जन्म है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदोषों को, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ।
मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक जीव में मौजूद है। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है। मेरी भक्ति मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, न समझ सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसकी पूजा का फल देता हूँ। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले के लिए फिर से जन्म लेना भी निश्चित है। नींद क्या ख्वाब, आंखें बंद करूँ तो तेरा चेहरा, आंखें खोलूँ तो तेरा ख्याल, मेरी काना। रख लूँ नजर में तेरा चेहरा, दिन रात इसी पे मरती रहूँ। जब तक ये सांस चलती रहे, मैं तुझसे मोहब्बत करती रहूँ, मेरी काना, मेरी दुनिया। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज्यादा देने वाला हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अड़ंग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जीवन न तो भविष्य में है, ना ही अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न तो भूत है, न ही भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद पूर्वक जिएं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। कृष्ण कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी, चाहती मुझे मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेम का के भाव से मीरा भी कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सकते थे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही तो तुम्हारी प्रसन्नता दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न ही सुख, न ही दुख, न ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास हैं, कल वह किसी और के पास होंगी। जिसे आप अपना समझकर खुश होती हैं, वही खुशी कल दुखी का कारण बन जाती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा सशस्त्र सत्य है। यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र से काट सकता है, न ही इसे अग्नि से जला सकता है, न इसे पानी से बुझा सकता है, और न ही इसे वायु से सुखा सकता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न मुझे कोई कम प्रिय है न अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं,
वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी एक समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई भी जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहती है। कृष्ण कहते हैं, मैं और मेरी लालसा तथा भावना से जो मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा भाव समाप्त हो जाता है, उसे कुछ पाने की लालसा नहीं होती। वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों के जीवन और सन्यासियों के आत्म संयम में भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है। वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों को चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख को प्राप्ति को हासिल होता है और ना ही अशुभ को प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान से स्थिर होता है। यह संसार नश्वर है। इस जगत में सुख दुख, हर्ष विषाद आदि लगा ही रहता है। क्षण भर के सुख में जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यह सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो चाहे दुख हो। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करता है, वह चोर है। जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसका साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम आप अकेले ही रहें। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा और सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका फायदा सबसे पहले उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, ये जीवन एक रणभूमि है। ये निरंतर संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनकर रहो। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, लेकिन बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलती। थोड़ा से भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वही जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत या खुशी मिल जाए, वो भगवान को धन्यवाद करते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना।
इसलिए जो अपर्याय है उस पर शोक मत करो। यह प्रति नश्वर है, यह सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुखी होना व्यर्थ है। मुंह से माफ करने के लिए किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने के लिए सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल से माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा समझते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। जो माखन चोर है, जो मुरली वाला है, वही सबके दुख हरने वाला है, संकट से बचाने वाला है और सुख संचार करने वाला है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख स्थायी नहीं, जो सुख आपके साथ सर्वदा नहीं रहने वाला। आपको दुख की प्राप्ति होगी, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद से प्राप्ति कराती है, ये ईश्वर तक पहुंचाती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों से कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। माना जाता है कि जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जिनसे भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं वह पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थी, दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिसके माध्यम से प्रेम और वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी और का जोर नहीं, यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर की नजर आता है। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है वहीं कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे को मिलने को तरसते हैं, एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं। एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। कृष्ण का जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है वह उनके पास सदैव खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास, भीलनी जैसी आशा, द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसा इंतजार अगर सभी शुद्ध हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख होगा। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। आशाएं बड़ी प्रबल होती हैं। आशा अनुरूप कार्य करने पर जहां खुशी मिलती है, वहीं आशा के विरुद्ध कार्य करने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। जो लोग कहते हैं अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। तो बंधुओं, आशा करती हूँ कि आपको श्री कृष्ण की ये सभी कोट सुविचार अथवा अनमोल वचन काफी पसंद आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस तरह की और वीडियो को देखना चाहती हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।